तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो है त्रिकोणमिति का एक पार्ट है, लेकिन इसमें जो है सारा क्वेश्चन किस पर रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल से रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आपका त्रिकोणमिति जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं, उसमें से दो टॉपिक इसमें यूज होगा। कौन कौन यूज होगा? एक रेशियो, क्या यूज होगा? रेशियो। इसमें कि साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, कॉस होता है h/p होता है ना, उसका। दूसरा यूज़ क्या होगा? वैल्यू हो रहा है ना, कि साइन 30 डिग्री कॉस 40 डिग्री, इसका ये दोनों का यूज है। दोनों मतलब यूज करके ही ये हाइट एंड डिस्टेंस बनता है। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ को सिर्फ आपको देख करके पता करना है, इसका ना पता नहीं, मेजर नहीं करना ना कि कितना हाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ से अगर डिस्टेंस क्या होगा, ये हाइट और ये क्या होगा, डिस्टेंस, तो वही वो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। ओके, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल बनता है। कौन कौन बनेगा इसमें? एक राइट एंगल, एक ऊपर का एंगल, एक नीचे का एंगल। ठीक है, नीचे का एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ऊपर से देखो तो डिप्रेशन होगा, नीचे से देखो तो एलिवेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन एलिवेशन, एरोप्लेन। ठीक है, यहाँ पे नीचे से क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी कभी आपको बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे कि किसी भी ऐसे में एंगल एलिवेशन ये है, तो समझ जाइए ये वाला एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन तो क्या हो जाएगा, ये वाला बात हो रहा है। ओके, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक और एंगल बनता है ऊपर से बोला ना, ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेगा? ऊपर से। तो ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, क्या होता है, ऐसे एक लाइन जा रहा है, इमेजनरी लाइन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से होता है। ओके, यहाँ पे क्योंकि ये और ये क्या होता है, हमेशा बराबर होता है इसको। ओके, तो आप इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगा करके अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, बस अब इस पर लगा, ये हो गया डिप्रेशन, ये क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। क्लियर? चलो एक फैक्ट और बताते हैं। देखो, किसी भी ट्रायंगल तीन एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। अगर ये 90 है, ये दोनों मिला कितना होना चाहिए? 90 हो जाएगा ना, ये दोनों मिला कर 90 हो सकता है। मतलब अगर ये 60 है, 30 हो सकता है। ठीक है, ये 45 है, ये भी 45 हो सकता है, दोनों मिला कर 90 हो सकता है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है हमेशा? 90 डिग्री। इसका मतलब अगर एलिवेशन 60 है, क्या है, 60 है, 30 है, तो डिप्रेशन कितना होगा? 60 है ना। और अगर ये 40 है, क्या है, तो कितना होगा? 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दूँगा 60 डिग्री, कितना रखोगे? एलिवेशन 30 रखोगे। ओके, चलिए हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब कुछ का हाइट एंड डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, कैसे कैसे क्या है। ठीक है, और एक आप क्वेश्चन बनाएंगे, अपने समझ में आ जाएगा, फिर हम उसका टाइप्स बता दें किस टाइप का यहाँ क्वेश्चन होता है, बात खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बोलता है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, बस आप फिगर अगर बना लिए सही से तो आपका आधा से बेसी काम खत्म, आधा भी नहीं, आधा से बेसी काम खत्म। ये कुछ है ही नहीं है ज़्यादा, है ना। तो पहले फिगर बनाना सीखते। क्या बोलता है, एक वर्टिकल पोल बोला, ठीक है, लेवल ग्राउंड। तो सबसे पहली बात है, अगर है ना पोल है तो ग्राउंड पे होगा, तो एक ग्राउंड होगा, ठीक है ना, और यहाँ से होगा पोल। ठीक है, चूंकि हमको इतना दिमाग में है कि राइट एंगल, इसलिए हम ऐसे बनाए, ऐसे भी तो बोल सकते ग्राउंड, ऐसे ऐसे काहे ना हुआ पोल, है ना, बोल सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि यहाँ किस पे बात होगा, राइट एंगल पे बात होगा ना, तो हम ये ना दे करके सिर्फ ऐसे देंगे, मान लेंगे यहाँ, इसके बाद जमीन को नहीं मानेंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, मतलब ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, 25 मीटर अवे, 25 मीटर अवे किससे दूरी है? इसी से नापेंगे ना, 25 मीटर, मतलब यहाँ ये ग्राउंड पे पॉइंट हो गया ना, इसका कितना हो गया? 25 मीटर हो गया। ठीक, आगे यहाँ पे अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से कितना? 25 सेंटीमीटर अवे, ये मीटर अवे। ठीक है, यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही ना बनेगा इसी यहाँ से। ठीक है, तो इसको मिला देंगे इसे, तो कितना कितना दिया? 30 हो जाएगा। हमेशा ही निकालने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर जो यही पता है, इसी से काम हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, मतलब क्या निकालना है ये। ओके, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये क्या बोलता है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर इसको आमतौर पर इसको हाइट बोलते हैं, एच भी बोलते हैं। ठीक है, तो पी को एच मत समझना, वो एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, वो एच का मतलब हाइट नहीं होता। ठीक है, याद नहीं आप। ठीक है, ये निकालना हमको। ओके, तो हमको दिया हुआ ये और ये है ना, इसी दोनों का काम है, इसका कोई काम है नहीं। तो ये दोनों कौन से किस में आता है बताइए, तो आपको सोचना पड़ेगा। को निकालना है ये, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी। देखिए पी भी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो इससे भी चल सकते, इससे भी चल सकते हैं, लेकिन सोझा आदमी से टेन से पी अभी चलेगा, है ना, तो यहाँ चलेंगे। क्यों टाइम चलेंगे? क्योंकि पी बी इसी में है ना गाइस, तो पी बी पे ही काम है ना, पी दिया बी दिया, पी निकालना है तो पी बी, है ना। और थीटा मान 60 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बाय बी। तो tan
थीटा मान कितना है 60 डिग्री दे दोगे यहाँ पे। ओके, और पी तो आपको निकालना ही है, ठीक है। पी का कुछ भी नाम होगा आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, तो पी का मान क्या होगा आपका ए बाई बी, ए बी, और ये आपको निकालना है कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय 60 डिग्री, क्या कर रहे हैं सॉरी, ये 25, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ए बी 25, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 25√3 मीटर आंसर। तो ये आपका हो गया आंसर, हाइट ऑफ पोल, ठीक। तो आप समझ गए कि इसमें हमेशा 3 चीज़ ही काम आता है, एक एंगल, 2 ये कंपोनेंट, ठीक है। अगर ये रहा आपको ये निकालना हो तो क्या कौन सा फॉर्मूला बैठाते हैं आप, ये हो गया बी और एच, क्या हो गया यहाँ पे बी एच, कॉस का बैठाते या फिर सेक का, है ना, ये दोनों बी एच आता है ना। अगर ये और ये रहता तो कौन सा फॉर्मूला बैठाते, पी बाय एच जो होता है, हाँ पी बाय एच या एच बाई पी, साइन या कोसेक का, बस समझ गए यहाँ पे, ठीक है। कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लेकर के आप ये नहीं बैठाते, हमेशा को एलिवेशन चाहिए, क्या चाहिए एलिवेशन, मतलब जमीन का एंगल चाहिए हमेशा। अगर यही दिया हुआ जब अगर तक ऊपर दिया हो तो नीचे वाला निकाल लेंगे। हाँ, जैसे ये 30 दिया तो आप 60 निकाल देते इसको अपने आप। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू द थ्रेड विथ 165 मीटर लॉन्ग, मतलब एगो अथी पतंग है, क्या पतंग है जो कि रस्सी से 165 मीटर लॉन्ग रस्सी से क्या हुआ बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आई बोलता है द थ्रेड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल बना इतना डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ काइट, काइट का हाइट निकाल। देखो तो काइट जो भी होगा, है ना, जो भी आदमी उड़ा होगा काइट, तो ऐसे काइट उड़ाएगा यहाँ से, ये काइट होगा ऊपर में, कान के जड़ में मांग दोनों, काइट हमेशा नहीं ऐसे नहीं उड़ता है, ऐसे उड़ता है काइट टेढ़ा, है ना, तो मतलब ये काइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब काइट अगर यहाँ आदमी होगा तो काइट यहाँ ऐसे उड़ रहा होगा, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका ज़मीन, ठीक है, और ये हो गया काइट का हाइट, क्या हो गया यहाँ पे हाइट। तो बताइए 165 लॉन्ग में रस्सी है, रस्सी कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा 165, वेरी गुड, मीटर लॉन्ग रस्सी है, ठीक है। यहाँ पे काइट का हाइट मतलब ये निकालना हमको, ये वाट है ए बी सी, ग्राउंड के साथ एंगल मारा है, ग्राउंड से क्या मारा है एंगल, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, नहीं यहाँ बनेगा, ठीक है 30 डिग्री। तो बहुत सिंपल होगा, हाइट निकाल दिया, क्या है ये, क्या है ये एच है, और ये क्या है यहाँ पे पी, तो पी एच किस में होता है साइन कॉस में, पी एच किस में होता है साइन थीटा में होता है ना, मान बैठा के निकाल दोगे। हाँ यहाँ से हम आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताएंगे इसका, ठीक है, किसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे होता है, ओके। उसके बाद हम सब टाइप का क्वेश्चन एक बार डिस्कशन कर लेंगे, बनाएंगे नहीं, सिर्फ डिस्कशन करेंगे, फिगर का ऐसे ऐसे बनाना, ये निकालना, ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये सबसे बेटर तरीका रहेगा। ओके, तो शुरू करें। तो आज की डेट में हम लोग का टाइप 1 क्वेश्चन रहेगा फाइंडिंग थीटा, मतलब इस बार थीटा निकालना है, एंगल ही निकालना है तुमको, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन रहेगा, बोलता है इफ टावर 30 मीटर हाई, टावर कितना हाइट दिया हुआ है, ठीक है। कास्ट अ शेडो, ठीक है, कास्ट अ शेडो 10√30 मीटर लॉन्ग, उसका शेडो कितना आता है 10√30 मीटर लॉन्ग आता है, ठीक, ग्राउंड 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। ओके, देखो टावर यहाँ ऐसे है, ओके, ये ज़मीन पे गड़ा होगा टावर, ओके, इसका छाया तो मतलब अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, सन यहाँ पर है, ओके, तो ये ऐसे धूप अगर दे रहा है तो कहीं का जा ही रहा होगा धूप, यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ तक खत्म होगा, ओके। यहाँ पे तो ये हाइट दिया हुआ है 30 मीटर, कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ये जो शेडो बना हुआ कितना है 10√3 मीटर, ओके। तो निकालना क्या है कि जो सन जो है कितना का एलिवेशन बना रहा है, क्या बनाना है एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब यही निकालना है, थीटा निकालना है तुमको, ओके। यहाँ पे तो इसका भी वही सेम ही प्रोसेस है, आपको क्या दिया है बताइए, पी दिया हुआ है और क्या दिया बी दिया, पी भी चलना पड़ेगा, ठीक है। किसका मान बैठना पड़ेगा tan थीटा का मान, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पी बाय बी, ओके ओके। तो tan थीटा, थीटा मान थीटा ही छोड़ देंगे, इस बार थीटा मान तो निकालना ही है, पी का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, अभी का मान कितना दिया हुआ है 10√3, 0 कट गया, अब √3 से √3 बाद में कट जाएगा 3, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3, है ना। तो क्या होगा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ थीटा 45 में, यहाँ पे आप 10/45 कितना, यहाँ पे 10, अब तो 10 खत्म, काटेंगे नहीं काटना नहीं चाहिए ना, बस थीटा इक्वल टू कितना ले दोगे 45 डिग्री आंसर, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका बनाने का तरीका, कभी भी ऐसे बनाओगे आधा मार्क्स मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा आधा, हाफ मार्क्स मिलेगा तुमको, 5 करेगा तो 2.5 और या फिर 3, इस तरह नहीं मिलेगा। इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो देखो ये फिगर में है ना, यहाँ पे
सी, ठीक है। जो वाली है बताओ, है ना। लेट ए बी इज क्या था, पोल था, क्या था, टावर, ठीक है, टावर, ठीक है। हुज हाइट इज 30 मीटर, ठीक है। बी सी इज शैडो, है ना, ऑफ द टावर 10 to 3 मीटर लॉन्ग, ओके। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, है ना, देन उसके बाद ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन का 40% मार्क्स इसी में मिलेगा, 60% मार्क्स इससे मिलेगा। अगर 5 नंबर क्वेश्चन है 2 ये 3 ये, ठीक, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक हाइटेंशन में ये तुमको लिखना है तो है, लेट करके लिखना हमेशा, क्योंकि आप एक्चुअल तो नाप नहीं रहे हैं, आप 130 मीटर टावर लगा दिए हैं, क्या नहीं लगाया ना, माने है ना ये 30 ये 10, तो ये करना पड़ेगा। अब कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांड वाला चीज़ तो है नहीं, है ना, यहाँ पे बस है कि उसमें जो है इसको आपको चुपचाप अपना भाषा में लिख देना है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, बस। यहाँ होता है टाइप हमारा खत्म हुआ, टाइप 2 में हम लोग पढ़ते, ठीक है। टाइप 2 में मतलब इसी, मतलब टाइप 2 नहीं बोल सकते, इसी में से एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर थीटा नहीं दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर ना क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज 85 मीटर, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल, ठीक है, थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा इक्वल टू 45। अब यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, 15/8, कितना दिया हुआ है, 15/8 बाय में ही दिया हुआ है, ओके। समझाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसको टाइप 2 ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसे होगा फिगर, यहाँ फिगर तो ऐसे बनेगा, ओके ओके। तो चूँकि यहाँ पे काइट है, काइट का तो यही होता है स्ट्रिंग, तो 85 ही हो जाएगा, 85 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड के साथ कितना एंगल मारा है, थीटा लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे अब यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द हाइट, क्या निकालना है, हाइट, ओके, हाइट को निकालना है आपको, तो वही ए बी, इसलिए लेट ए बी सी रेक्टेंगल, हट हूँ करते हो, रेक्टेंगल है क्या है, Triangle नहीं, हाँ 85 जो काइट का वो दिया हुआ वो लिखेंगे। ए सी इज क्या होगा, थ्रेड ऑफ द काइट, है ना, विच इज 85 मीटर लॉन्ग, ओके, एंड लेट, हाँ ये ठीक है, एवरीथिंग लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है उसको तुमको रिपीट अच्छा से कर देना, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे ना तो थीटा दिया हुआ है, पहले वाला टाइप 2 टाइप 1 में क्या था, 2 चीज़ तो दिया हुआ था तो थीटा निकालना था, इसमें 2 चीज़ कहाँ दिया हुआ है, 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया रहेगा तभी ना एक निकलेगा, ये तो हम लोग जानते हैं रूल। इसमें थीटा या पी बी या एच बी या पी बी 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 एच बी कुछ भी होना चाहिए, वो तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ ये दिया, ये तो दिया नहीं है। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको कि एंगल ऐसे बनाया है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या है, tan थीटा इक्वल टू कितना है, 15/8, ये दिया हुआ है आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया, tan थीटा इक्वल टू 15/8 दिया हुआ है, इस पर हो जाएगा काम, समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो हमको निकालना, हाइट निकालना है पी और एच से काम, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पी और एच, सॉरी ये तो निकाला नहीं ना, लेकिन हम लोग को दिया हो क्या यहाँ पे, पी और यहाँ पे tan थीटा जो लिया पी बी से लिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हमको बी निकाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एच का मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा भी तुम ऐसे तो यहाँ बैठा जाए साइन थीटा, हमको अगर इसका मान दिया तो क्या बैठाते हैं हम, लेकिन अभी तो हम साइन बैठा नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका 2 तरीका है, या फिर आप साइन का मान इससे निकालिए या फिर साइन का मान इससे निकालिए, जिससे आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बिना आपको कंफ्यूज किए हुए हम इसे बताते हैं, देखो क्योंकि हमको साइन थीटा का मान निकालना है, आपको क्या बैठा साइन थीटा चाहिए ना, यहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, पी बाई बी होता है, पी आपको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना, साइन थीटा क्या होता है, एच, इसका मतलब अगर एच पता हो जाए हमको, है ना, तो साइन थीटा मान निकल जाएगा ना, तो पहले एच का मान निकालते हैं, ठीक है। एच का मान क्या आ जाएगा बताइए, रूट पी स्क्वायर प्लस पी, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, इसलिए एच बराबर हमेशा बी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, आ जाएगा 269, जिसका आ जाएगा आंसर 13, कितना आ जाएगा 13, निकल गया एच का मान। तो अब हम बैठा दें, अब हो जाएगा, ठीक है, आप देखिए ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान पी बाय एच हो जाएगा ना, पी बाई एच, ओके। तो साइन थीटा का मान, थीटा मान तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूरा साइन थीटा का मान तो हम निकाल चुके हैं ना, कितना निकाल चुके हैं, 13 नहीं, मान ढेड़िया, एच का मान कितना, पी कितना 15 है ना, 15/13, जैसे कि पी बाई बी था, है ना, हम एच का मान 13 निकाले ना, तो पी 15 है ही ना था, एच कितना आया 13, 15/13 हो गया, ठीक है।
और उसके बाद इसका पी का मान तो आपको निकालना ही है, इसको ये भी छोड़ दो, ठीक है। इसका एच का मान कितना है? 85। हाँ। सिंपल सी बात है ना, 13 25 50 5 में कट गया, ये यहाँ से कितना आएगा? ए बी इक्वल टू 75। फिर इस क्वेश्चन में सिंपल सा बात ये था कि आपको एंगल ना देकर पूरा एंगल का वैल्यू पूरा दिया हुआ है, थीटा ना देकर पूरा साइन थीटा का वैल्यू ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए था साइन, और था किसका दिया हुआ वैल्यू? tan का मान। तो tan में तो हमको p और h से काम है ना, तो tan में p भी है, p भी से क्या निकाले हम? h निकाले। h किस लिए निकाले हम? ताकि हम साइन थीटा का मान बैठा सके। साइन थीटा p बाई h बैठा दिए, है ना, और p बाई h इधर का जो भी है बैठा दिए। ओके, दोनों बराबर कर बन गया, बी का मान निकल गया। ओके ओके, नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होगा कि एक ही फिगर में दो ट्रायंगल्स रहेगा। कितना जाएगा? दो ट्रायंगल्स रहेगा। हाँ, टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इस फिगर में क्या आता है कि एक ही फिगर में दो ट्रायंगल्स रहेगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स हम कैसे जोड़ सकते हैं? या फिर ऐसे हो सकता है कि एक इधर ट्रायंगल ऐसे रहे, है ना, एक इधर दे दे, तो दो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है कि एक ही ट्रायंगल से बना दिए, ठीक है, यहाँ पे से बना दिया, इसी में एक और जोड़ दिया, दो ट्रायंगल हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे। इसी का एक अल्टरनेटिव बताइए, खड़ा रहेगा ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे रहेगा और इसी में ये ऐसे जोड़ देगा, ठीक है। अगर आप ये दोनों फिगर को देखें, दोनों फिगर सेम ही है, खाली आपको देखने का नज़रिया चेंज चाहिए, हो गया ना। ऐसे करके ये है ना, वहाँ पे एक ही फिगर को बनाना, तो एक पॉइंट से दो लाइन से खिंचाए, एक ही पॉइंट से दो लाइन से खिंचाए। ओके, बस ये सोता हुआ है और ये क्या है? खड़ा है। ओके, दोनों फिगर एक ही है, तो ये तो बहुत हल्का से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप बस दो इंडिविजुअल ट्रायंगल लेके चलते हैं, कि इधर से लेके चलते हैं, कि इधर से लेके चलते हैं, इसका क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके अलावा बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो पहला सिचुएशन ये लेते हैं। क्वेश्चन में बेस्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ओके, रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। समझते बोल क्या रहा है यहाँ पे? बोल ये रहा है कि मान लेकर आप पुल पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है? पुल पे, ठीक है। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं पुल यहाँ से ऊपर, ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर से ऐसे पुल गया हुआ है, पुल होता है ऐसे करके, ठीक है। ये आप पुल पे आप खड़ा है, ओके। इस पुल से जब आप नीचे देखते हैं ना, तो एक रिवर गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है यहाँ से? रिवर ऐसे, ओके। तो रिवर का दो को बैंक होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। तो एक बार नज़र आपका यहाँ पड़ता है और एक बार नज़र आपका कहाँ पड़ता है? यहाँ से पड़ता है, दो बार नज़र पड़ता है, दो जगह है ना। तो जब यहाँ पर आपका नज़र पड़ता है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री? 45 डिग्री, ठीक। और यहाँ कितना बनता है? 30 डिग्री, ओके। चूँकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा सेम रहेगा, तो नीचे भी कितना बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? तो ये रिवर का ग्राउंड होगा, ऐसे रिवर होगा यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि ये ऐसे बने, ये यहाँ पे, ओके। तो 30 डिग्री यहाँ पे ये बना रहा है, ठीक है। ये कितना बना रहा है यहाँ पे? 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। इस क्वेश्चन से यही बोला है कि इसका हाइट जो है, पुल का हाइट कितना दिया हुआ है? 30। पुल का हाइट नदी से यहीं से नापेंगे ना, बीच से नापेंगे, कितना होगा बताइए? 30 कितना दिया हुआ है? ये 30 दिया हुआ है, सॉरी गलती हो गया, 3 दिया, कितना दिया वहाँ पे? 3 मीटर दिया हुआ है। तो आपको बोलना है कि नदी का कितना चौड़ा निकालना, नदी का क्या निकालना पड़ेगा? नदी चौड़ा क्या निकालना पड़ेगा? कहाँ से कहाँ? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब ये पुल हटा दूँ, आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। इतना बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बस ये करना है कि आपको समझना है कि आप इमेजिन ये करना है आपको कि हम एक पुल पर हैं, है ना। पुल से हम नीचे झाँके थे, एक बार यहाँ देखे, एक बार यहाँ देखे, ठीक है। तो दो जगह देख रही, पुल का ये क्या हो गया? नदी हो गया, जो इतना चौड़ा नदी होगा, ठीक ना। अब पुल का हाइट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका? एलिवेशन बोले तो एलिवेशन ऊपर नीचे क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। एलिवेशन देखो, अब हम बता भी चुके हैं पहले भी कि देखो, अगर ऊपर का एलिवेशन बोला तो मतलब ये है ना, तो ये इसके बराबर होता है। अगर डिप्रेशन बोले तो ये होता है डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलिवेशन बोला ये और ये दिया हुआ है, ओके। बस समझ आ गया यहाँ पे, ठीक। तो आपको यहाँ से यहाँ निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल ABCD, हो गया यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक मान कैसे निकालेंगे? बताइए, कोई आइडिया है? लेंगे इसका P दिया हुआ है ना, बेस भी दिया हुआ है, बेस बेस का दिया हुआ है, P बस दिया हुआ है, और ये थीटा दिया हुआ है ना। किसी तरह हमें पता चल गया B निकालना है तो निकाल दो। इसका थीटा करके B निकाल सकते हैं ना। अच्छा, हाँ, का भी निकाल देंगे, फिर तो इस ट्रायंगल में इसका मान निकाल देंगे और इस ट्रायंगल में इसका मान निकाल देंगे, उसके दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, निकल जाएगा ना। ये बहुत सिंपल रहा था।
तो दो को बोला जुटने वाला बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसी पे मतलब हम लोग टाइप कर रहे थे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टाइप ये रहता है, ये वाला टाइप में आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। मैं क्या इसको सॉल्व कर दूँ क्या सॉल्व कर दिया, अच्छा रहेगा। यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो फिगर फिर से एक बार दोबारा बनाते हैं। फिगर कुछ ऐसा ही था, ये ऐसे था, ये हाइट था, ये 3 था, ठीक है। 45 और ये कितना, यहाँ ऐसे एलिवेशन कितना 45 बोला ना, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। इधर 30 और ये कितना था 30 था, तो कितना हो जाएगा 30 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ निकालना, इसका मान A B C D, ठीक है। लेट है ना, लेट क्या करना है, जो अभी लिखा हुआ उसको हम नहीं ना, लेट CD इज ए रिवर, ठीक है। AB इज ए 3 मीटर हाइट ऑफ पूल, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A to C इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ A to D इज 45 डिग्री, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड, लिखना होगा वी हैव टू फाइंड CD, मतलब विथ ऑफ द रिवर, ओके। तो फिर फ्रॉम ट्रायंगल क्या चलना पड़ेगा, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABD, AB ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे पूरा, तभी मार्क्स मिलेगा फुल में फुल, ठीक है। ABD, ओके। चलिए, तो यहाँ पे ये निकालना है आपको, पहले सिंपल से लॉजिक है, यहाँ पे ये निकाल देंगे और ये निकाल देंगे, दोनों जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्या चीज़ में आएगा, P भी है ना, ये P है, क्या है, B है, हाँ। तो 10 थीटा क्या बैठा देंगे, P/B, ठीक है। तो 10 कितना है 45 है ना, 10 45 P/B, ठीक है। अब यहाँ बच्चा हम हरकत नहीं करेंगे, 10 थीटा P/B होता है ना, पता है ना। इसका नाम देखो, P का मान यहाँ क्या हो जाएगा सीधा AB, क्या हो जाएगा AB, B का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे BD CAD कहाँ से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो AB मान 3 दिया हुआ है और BD मान तुमको निकालना है। 10 45 मान एक आता है, क्या आता है, एक 3 BD, तो BD को कितना आ गया 3। ये पहला काम खत्म। फिर दूसरा, अब क्या चलेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ABC, है ना, ABC चलेंगे, ठीक है। फिर 10 थीटा चलेंगे, क्योंकि इस बार इसका मान निकालना है हमको, ठीक है। 10 थीटा क्या होता है P/B क्या होगा AB बाय B होता है ना, AB/CB, BC, कुछ भी बोलो, AC बोलो, जब ये होता है तो AC कैसे बोलो, BC ना होगा। BC हम बोले हैं। 10 थीटा इक्वल टू AB कितना 3 दिया हुआ है, हाँ। BC निकालना ही है। 10 थीटा का मान 1/√3 होता है, ठीक है। BC, तो BC का मान तुम आ जाएगा 3√3, ठीक है। तो अब क्या, द विथ ऑफ होल रिवर क्या हो जाएगा बताइए, BC प्लस BD, मतलब कि 3√3 प्लस 3, ठीक है। इसमें 3 कॉमन कर लोगे, √3 + 1, ठीक है। यहाँ पे अब √3 मान आता है 3 × 1.732, ठीक है, प्लस 1 बैठा दोनों जोड़ दोगे, पता नहीं होगा वो। याद करोगे 2.732, वहाँ पे 2 क्यों आ गया सर, 3 ना होगा, 1 पॉइंट इतना दोनों जोड़ ना आएगा, 3 मल्टीप्लाई, ओके। छोड़, आप यहाँ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये होगा आपका टाइप 3। फिगर को भी जब बनाओगे टाइप 3 में ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। इसी में हम फिगर, हम लोग क्या बताए, दो, हम लोग किस टाइप में चल रहे हैं कि 2 टाइप का एक ही ट्रायंगल में, ठीक है, हाँ। तो हम एक चीज़ छोड़ दिए थे, एक और ट्रायंगल आता है यहाँ, आप देखिए। इसमें क्या रहेगा कि फिगर ऐसे रहेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसमें हमको आता कभी भी कोई दिक्कत आपको पड़ेगी, ये 2 ट्रायंगल का साफ साफ दिखेगा, अलग ही अलग है। यहाँ पे खड़े हैं, मुँह मार जुटा, और तो कुछ है नहीं, ओके। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, इसी में टाइप 4 आप लिख दीजिए। टाइप 4 में क्या रहता है क्वेश्चन कि एक स्ट्रीट था, क्या आता है, एक स्ट्रीट, दोनों साइड वॉल होता है, क्या होता है, वॉल, ओके। तो एक सीढ़ी जो है, लेडर जो होता है, लेडर को ना पहले ऐसे डाला जाता है, सीढ़ी ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। फिर इसको पलटा करके यहाँ से ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे वॉल पर, ओके। तो ये हो गया वॉल, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो एक बार सीढ़ी को ऐसे लगाया, फिर ऐसे उल्टा करके ऐसे लगाया। तो पहली बार जब ऐसे लगाया तो उसका एंगल था 45, कितना था 45। दूसरी बार लगाया कितना हो गया 30। यदि लेदर का जो लेंथ है, लेदर का लेंथ कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है मीटर, ओके। तो आपको निकालना है कि ये गली का चौड़ाई क्या होगा, स्ट्रीट का ये चौड़ाई निकालना है, इजी तो है। हाँ। तो हम बता दें। अगर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। तो इस ट्रायंगल से इसका बेस निकल, हाँ, इस ट्रायंगल इसका बेस निकल, बेस दोनों जोड़ जोड़ देंगे। देंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप 4 में आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ूँ, टाइप 5 की ओर, ये टाइप 3 हुआ सर, जैसा मतलब कि क्वेश्चन ये अभी से जो क्वेश्चन आने वाला है थोड़ा सा ये है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि ये ट्रायंगल ऐसे रहेगा, मतलब कि एक साइड से, मतलब एक पॉइंट से 2 क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है। ये या है ना, इसी चीज़ को अगर ऐसे बना दें तो ये ऐसे रहता है,
दोनों सिमिलर ही है ना। एक साइड लंबा होगा जिस पे दो गलन यहाँ पॉइंट मिलेगा, एक साइड लंबा होगा इसमें दो पॉइंट मिलेगा, बस यहाँ से एक पॉइंट से दो ऐसे जाएगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप के फिगर्स में दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही हार्ड। ठीक है, हार्ड मतलब लंबा चौड़ा ज़्यादा होता है दूसरे का। बहुत ही सिंपल में क्या रहेगा कि आपको जो है इसमें जो कॉमन आर्म है, क्या है कॉमन आर्म, वो दिया रहेगा। अब बताइए इसमें कॉमन आर्म क्या है जो दोनों ट्रायंगल के लिए। पहले इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल बड़ा का, बीच वाला, ठीक, और ये इसमें ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें बताइए कॉमन आर्म क्या है, ये है ना, ये वाला। ठीक है। नाम लिखते हैं आपका ऐसे ए बी ट्रायंगल के लिए भी ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। रुको एक मिनट, है ना, ए बी सी डी, ठीक है। ऐसे आपके हिसाब से कॉमन आर्म क्या है इसमें, AB, इसमें क्या है उसमें है CD। सी डी। हाँ तुम बताओ इसमें क्या तुम्हारा कॉमन आर्म। इसमें है AC भी हो सकता है और ये भी IC वाली वो भी हो सकता है। ए सी AC क्यों नहीं आ रहा है, इस वाले में भी ये आ रहा है और इस वाले में ये कहाँ आ रहा है, तब ये होगा, सॉरी। तो फिर हाँ नहीं हम कॉमन आर्म है कि दोनों में है। तुम बोलना चाहता है ये बी सी कि इसमें भी आ रहा है, बड़का भी ऐसे आ रहा है बी सी, है ना। हाँ तो बड़का ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये तक थोड़ी है, थोड़ा नहीं बनेगा। यही IC जो सही हम गलत, तो एक ही गलत ये कॉमन आर्म है। और इसमें कॉमन आर्म क्या है, ये अथी आर्म है, ये रहेगा सुतल का मिल रहेगा कॉमन आर्म, ये दोनों मारा है ना यहाँ पे। अगर कॉमन आर्म तुमको दिया हुआ है, ठीक है, क्या है ये दिया हुआ है आपको, तब तो बहुत सिंपल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको ये बोले निकालने हैं, ये बोले निकालने हैं, है ना, ये बोले निकालने, आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है और एंगल दिया रहेगा, क्या रहेगा एंगल दिया रहेगा। कितना सिंपल है, इससे ये निकल जाएगा, है ना, और फिर मतलब इससे और थीटा से ये बड़का निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है, ये ट्रायंगल है ना, इससे छोटा ट्रायंगल यहाँ पर है, इससे ये और थीटा का मान ले थीटा दिया तुम्हारा 45, ये दिया 30, तो ये ट्रायंगल से ये नहीं निकल जाएगा। मान ली तुम्हारा निकल गया 20, कितना निकलेगा 20। ओके ओके, अभी बड़का ट्रायंगल से बैठा करके यहाँ से मान लेगा तुम्हारा 60, कितना आ गया 60। ओके, तो तुमको ये निकालिए, कैसे निकलेगा 60 में 20 घटा देंगे। ये तो बहुत सिंपल है। कॉमन आर्म अगर दिया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है ना। कॉमन आर्म दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉमन आर्म नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के टाइप में हम लोग कॉमन आर्म वाला एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद लास्ट में बनाएंगे, लास्ट क्वेश्चन वही रहेगा टॉपिक का कि कॉमन आर्म अगर नहीं दिया रहेगा तो उस केस में क्या किया जाए। चलिए, वो भी हल्का, ये खाली लंबा हो जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन उसमें शूट कर जाएगा। बोलता है अ टावर 50 मीटर हाई, ठीक है, 50 मीटर हाई, इट्स शैडो x मीटर शॉर्टर when it sunlight altitude 45 then when it 30 डिग्री। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए यहाँ पे समझते हैं। आपको क्वेश्चन बोला टावर क्या है वाला, 50 मीटर हाई बोला ना। चलिए 50 मीटर हाई का एक टावर है। ओके, टावर तो ग्राउंड पे ही बनेगा। आगे बोलता है इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, x मीटर शॉर्टर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन 30 डिग्री। इसका तो दो एंगल मतलब दो पॉइंट होगा कहीं, इतना देखो, उतना मत देखो क्या हाई हो कुछ, इतना दिमाग, ये है ना, तो दो जो एंगल बनेगा ना। अब तुमको बताना है कौन 30 कौन 45, बताइए। देखो जितना एंगल दूर जाता है उतना एंगल छोटा होता है, क्या होता है इतना छोटा, क्योंकि तुम सोचो तुम मान लो कोई बिल्डिंग का 50 माला या फिर 20 माला तुम देख रही है, ठीक है, ऊपर देख रही है, तो तुम जब ज़्यादा पास है तुमको ज़्यादा गर्दन दर्द ज़्यादा ऐसे करना पड़ेगा एंगल, है ना, लेकिन दूर से है ना। हाँ, तो दूर से एंगल क्या होता है कम, तो मतलब एक एंगल यहाँ बना रहा है जो कि कितना डिग्री है 30 है, ठीक है, और एक एंगल कहीं पे यहाँ बना रहा होगा, ठीक है, सन, हाँ 45 होगा। वेरी गुड। मतलब ये दिन का समय, सूरज धीरे धीरे उठ रहा है, सूरज क्या हो रहा है उठ रहा है ना, उठ रहा है, तो पहले इतना था फिर कितना चला गया, या फिर ये शॉर्टर बोला ना, मतलब छोटा हो जाता है ना यहाँ पे, तो पहले सन यहाँ था फिर ये नीचे आया, तो ये बढ़ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो क्या बोला यहाँ पे कि जब एंगल चेंज होता है तो एक्स मीटर क्या होता है शॉर्टर, छोटा होता है, क्या होता है छोटा, मतलब क्या ये घट रहा है, क्या रहा है यहाँ पे ये घट रहा है, तो पहले इतना होगा फिर कहाँ हो गया 45 आने पर एक्स मीटर शॉर्टर हो गया, तो एक्स मीटर ये है कि ये है, क्या है, हाँ मान ले पहले 90 था, ठीक है, फिर एक्स मीटर 30 मीटर छोटा हो गया, छोटा 30 मीटर छोटा हो गया, तो कौन हो जाएगा अब ये 30 की ये 30 ये होना चाहिए नहीं, मतलब ये एक्स है, इतना था इतना हो गया। जब सन जो है ऊपर उठा ना, सन क्या हुआ सुबह के समय, सन यहाँ नीचे था ना, देखो सन यहाँ था, यहाँ एंगल वहाँ था, लेकिन सन जब ऊपर चला गया तो ये क्या शॉर्टर हो गया, छोटा हो गया छाया ना, है ना, तो जब छाया छोटा हो गया कितना छोटा हुआ एक्स मीटर, क्या हुआ एक्स मीटर, ठीक है। ओके, टावर का हाइट दिया हुआ है, टावर का हाइट दिया हुआ है। क्वेश्चन हाइट एंड सबसे पहला काम फिगर बना, फिगर बन गया, क्वेश्चन का टाइप पहचाना, आपको 5 टाइप क्वेश्चन बताया ना,
ये कौन सा टाइप में? चौथा में है। आप देख रहे हैं 2 ट्रायंगल है। अच्छा पाँचवा टाइप, 6 टाइप को बनाएंगे, मतलब एक और बताएंगे जिसमें कि नहीं कॉमन आर्म, इसमें कॉमन आर्म दिया हुआ है ना। हाँ हो गया तो सिंपल, इसमें क्या है, ये निकालना है ना। तो इस ट्रायंगल से ये निकल जाएगा और बड़का ट्रायंगल से बड़का निकल जाएगा, है ना। बड़का हम छोटा घटा देंगे, निकल गया एक्स का मान, क्या? है ना। बिल्कुल सिंपल। सॉल्व करूँ? नहीं। हो जाएगा। हाँ लिखने वाला तरीका के साथ सब कर लोगे, ठीक है। ओके। अब इसका सेकंड टाइप में चलते हैं, ठीक है। पहला तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। इसी में सेमी फिगर रहेगा, ठीक है। आप देखते हैं, बोलता है द शैडो ऑफ टावर, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर देन इट्स सन एल्टीट्यूड 30 देन व्हेन इट वाज 60, ठीक है। यहाँ पे तो वही हुआ कि टावर का एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? चेंज हो रहा है। शैडो का एंगल चेंज हो रहा है, टावर का नहीं। शैडो का एंगल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो पहले कितना था? पहले कितना था? एक 30 एक 60, कौन 30 कौन 60 को बताइए? ये 30 और ये ये 60 हो 60 जाएगा। था, ठीक है ना। ये दिया हुआ ये नहीं, ठीक है ओके। तो क्या बोलता है इस बार? 30 60 यहाँ, ठीक है। 30 मीटर लॉन्गर क्या होता है यहाँ पे? 30 मीटर मतलब कि यहाँ पे, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ के 30 मीटर लॉन्गर हो। क्या हो गया? यहाँ पे था, यहाँ गया, इस बार 60 पे था, मतलब सन क्या हो रहा है यहाँ पे? डूब रहा है। सन क्या हो रहा है? ऊपर था, नीचे आया सन ना, नीचे आया तो यहाँ पहले ऊपर का एंगल यहाँ बनाया, नीचे आया तो एंगल कहाँ बना और 2 चला गया ना, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ क्या रहा है? इससे जा रहा है एंगल, ठीक है। तो कितना का 30 मीटर बढ़ गया, तो यही बढ़ गया ना। ओके, आपको निकालना है, ये निकालना होगा या फिर ये निकालना होगा, जो बोल दिया आप। क्या निकालना है बताइए? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट निकालना है, टावर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है, ए बी सी और ई डी, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा अच्छा से, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आता है, तुमको कॉमन आर्म तो दिया हुआ है ही नहीं। ये दिया था तब ना आप ये निकाल देते, फिर यहाँ से ये निकाल देते, फिर दोनों घटा के ये निकालना था, जो भी निकाल देते। लेकिन अब ना तो ये आपको दिया हुआ ही नहीं, तो अब करे तो करें क्या? यहाँ आदमी फंस जाता है ना। अगर आप इसको समझ लिए तो हो गया, हाई डिस्कशन कहते हैं, खत्म हो गया। इसके बाद तरह तरह क्वेश्चन आएगा, बस उसको डिस्कशन करते जाइए और कुछ नहीं है। बताऊँ? बहुत सिंपल सी बात है। हाँ बताइए कुछ। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में जो है, आपको जो है इसको पूरा क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? इसको हाइट मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए, जो भी मानना है, ओके। अब आइडिया क्या है? आइडिया बस यही है कि दोनों ट्रायंगल से आपको एच का मान निकालना है। क्या निकालना है? एच का। अब फिर दोनों का ट्रायंगल का मान एच बराबर है ना, दोनों बराबर हो जाए तो इससे एक्स का मान निकल जाएगा आपका, ठीक है। मैं कल के बाद हम क्या बोले फिर से बताओ? दोनों ट्रायंगल से किसका मान निकालेंगे? एच का। इससे भी और इससे भी, ठीक है। दोनों एच का मान आएगा ना, दोनों एच का मान बराबर कर देंगे। दोनों का एच के मान में क्या है? एक्स है ना शामिल, एक्स का मान निकल जाएगा। इस क्वेश्चन सॉल्व पर एक्स का मान निकल गया तो एच का भी मान निकल जाएगा। तो ये बताऊँ? शुरू करते हैं ट्रायंगल ए बी सी से। ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आ जाए बताइए? पी बाय बी है ना, टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ जाए बताइए? पी बाय बी हो जाएगा। तो टेन 60, पी का मान कितना है? एच, और बी का मान कितना है? एक्स, ठीक है। टेन 60 का मान कितना आएगा? √3 एच बाय एक्स, ये एक्स है, ठीक है। यहाँ पे तो हमको एच का मान निकालना है ना, तो एच इक्वल टू कितना आएगा बताइए? एक्स √3, एक्स √3। एच का मान कितना आ गया? आ गया एच का मान। पहला काम खत्म, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। अब दूसरा ट्रायंगल पे एच का मान निकालना है, ठीक है। चलो अब ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे? ए बी डी। क्या रखेंगे? ट्रायंगल ए बी डी से चलेंगे, ठीक है। फिर वही टेन थीटा चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? टेन थीटा। पी और बी है ना, पी बी, ठीक है। तो पी बाय बी, तो टेन थीटा मान कितना रखेंगे इस बार? 30 डिग्री, ठीक है। पी का मान कितना रखेंगे? एच, पी का मान ऐसे मान है ना, और बी कितना आएगा? एक्स प्लस 30, वेरी गुड। तो कितना आएगा? 1/√3 आएगा इक्वल टू एच, एक्स प्लस 30 आएगा। तो एच का मान कितना आएगा? यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, क्या आएगा बताइए? एक्स प्लस इक्वल टू /√3। अब यहाँ किसका मान आया? एच का, यहाँ किसका मान आया? एच का। ये दोनों इक्वेशन बराबर नहीं हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड, क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चूँकि दोनों वैल्यू बराबर है तो यहाँ पे इतना बार इतना लिख सकते हैं, लिख दो। क्या आएगा? एक्स √3 इक्वल टू एक्स 30/√3 लिख सकते हैं इसे। अभी √3 आ जाएगा, कितना आएगा बताइए? 3x हो जाएगा। आ गया एक्स का मान, 4x। यहाँ आ जाएगा 2 हो जाएगा ना, अच्छा 2x इक्वल 30। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। एक्स का मान 15 आ गया। अब एक्स का मान 15 आ गया, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू कितना? 15 है ना, तो अब तो हो ही गया, ठीक है। एक्स का मान 15, तो एच बराबर कितना? एच बराबर कितना दिया हुआ था बताइए? एच बराबर एक्स √3 है ना जी, तो 15 √3 आ जाएगा एच का मान, हो तो गया।
आपको दिक्कत कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन में है? सिंपल क्या है, दोनों में खाली इतना याद रखना, आइडिया बस यही है कि दोनों में किसका मान निकालना है, इसका मान निकाल दे, बन गया काम खत्म, टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पे वीडियो सेव करता हूँ।